कीजिए, समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर परंपरागत विधि विधान से होली का दहन किया गया है। होलिका दहन के अवसर पर युवाओं में उत्साह दिखा है, हर उम्र के लोगों में उत्साह दिखा है और कई जगहों पर डीजे की धुन, युवा, पुरुष, महिलाएं, तमाम लोग नाचते गाते परिवार के साथ होलिका दहन के स्थल तक पहुंचे हैं। इस दौरान सभी ने खुशहाली की कामना की है। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है पूरी तरीके से। पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील की है कि होली का पर्व शांति के साथ, हर्षोल्लास के साथ मिलजुल करके सब मनाएं, बिना किसी ईर्ष्या भेदभाव के, और सब सुरक्षित रहें, कानून का, नियमों का पालन करें। अब देखिए तस्वीरें श्री गंगानगर जहां पर होली का दहन किया गया, उसके ठीक पास में अजमेर की है। जोधपुर में भी, मारवाड़ में भी होली जलाई गई है। तो सीकर शेखावाटी के इलाके की होली काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी होली का दहन किया गया। झुंझुनू की शेखावाटी की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। मंडावा, झुंझुनू आसपास के तमाम इलाकों में होली का दहन किया गया। तो वहीं दौसा और इस तरफ भी होली का दहन किया गया। उधर बीकानेर में भी होली का दहन किया गया हर्षोल्लास के साथ। तो भीलवाड़ा में भी होली जलाई गई। तो जैसलमेर में होलिका दहन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होलिका दहन के पर्व के मौके पर ऐतिहासिक गांधी चौक से लेकर ग्रामीण अंचलों तक फागुनी गीत और जयकारे गूंज रहे हैं और इसी जयकारों के बीच में होलिका का पूजन भी किया गया है। इस बार जैसलमेर का विशेष आकर्षण का केंद्र जो है गांधी चौक रहा है, जहां पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह, पूर्व राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह नाचना, तमाम लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है, होलिका दहन किया। जैसलमेर की होली का जादू इस बार विदेशी सैलानियों के भी सिर चढ़ करके बोला है। गांधी चौक में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के पर्यटक मौजूद रहे। फ्रांस से आई कैटरीना ने जानकारी दी, बताया कि भारत के त्योहार अद्भुत हैं। हमने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ होली की परिक्रमा की, रंग गुलाल के साथ कल प्यार से ये पर्व मनाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पूर्व राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह नाचना ने सभी को होली के पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की सभी से अपील की है। में भी होली का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। होली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जैसलमेर के लोग मनाते हैं। हर घर घर में भाईचारा बढ़ता है, आपसी सौहार्द बढ़ता है, सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। मैं तो अब राजमाता हूँ, तो राजमाता का शब्द का अर्थ क्या हुआ? वही हुआ ना कि मैं माँ के रूप में अपने बच्चों के लिए, माँ हमेशा शुभकामनाएं ही देती है। तो उधर करौली जिले में होली का पर्व सोमवार को परंपरागत हर्षोल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से किए गए होलिका दहन के साथ ही जिले भर में रंगों के उत्सव का आगाज हो गया है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व पर करौली की गलियां फाग गीतों और भक्ति के सुरों से सराबोर नजर आई। जगह जगह इस तरह के आयोजन देखे जा सकते हैं। गलियों में जो है चंग की थाप पर फाल्गुन गीत गाते जो है हुलरिये भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं गुलाबी नगरी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में फाल्गुन का उल्लास अपने चरम पर देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, जहां हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जयकारों के बीच भगवान भक्तों ने मिलकर रंगों खुशियों की होली खेली है। उधर करौली के आराध्य देव मदन मोहन मंदिर में भी होली की संध्या भक्ति और उल्लास के चरम पर रही। मंदिर प्रांगण में गूंजते हुए फागुन के स्वर और फाग गीतों के स्वर, मदन मोहन सहाय के जयकारों से पूरा वातावरण बैकुंठ जैसा बन गया। आस्था परंपरा के संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, मंदिर में होली के पर्व का आनंद उठाया। इतने कपड़े नहीं है, हमारी संस्कार में
उदयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस के मानक चौक में मेवाड़ की सदियों पुरानी राज परंपराओं का जीवंत और वैभवशाली दृश्य दिखाई दिया। यहां पर पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पूर्ण राजकीय मर्यादा और वैदिक विधि विधान के साथ होलिका दहन किया। मेवाड़ी संस्कृति की गौरवशाली विरासत का निर्वहन किया। उधर जोधपुर के भीतरी शहर से लेकर दामोदर कॉलोनी तक सूर्य नगरी में होलिका दहन का पर्व पारंपरिक जोश और मारवाड़ी संस्कृति के अनूठे रंगों के साथ मनाया गया है। चंग की थाप और फाग के गीतों ने जोधपुर की फिजाओं में होली का उल्लास घोल दिया। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने इस उत्सव की जीवंत तस्वीरों के साथ स्थानीय लोगों से भी खुशियों को साझा किया है। आप भी देखिए। देश प्रदेश सहित जोधपुर शहर में भी होली का उत्साह चरम पर है। हालांकि कल जो ग्रहण के चलते दुल्हड़ी नहीं मनाई जाएगी, लेकिन जोधपुर में आज जो है होली दहन के कार्यक्रम गली गली में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम इस वक्त जोधपुर के दामोदर कॉलोनी में खड़े हैं। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, होली दहन ये होली का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें सब आपस में मिल मिलावट सब बैठ के पूजा करते हैं और पूजा के साथ ये सब किसी के मुनमुटाव है, कोई किसी के भी कोई तकलीफ है, आपस में गले मिलते हैं। होली के इस पर्व को लेकर कॉलोनी की तरफ से जो हमारे युवा लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए हैं और पूरी तरह से होलिका दहन के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, जैसा सेटअप चाहिए, वो सारा हमारे बच्चों ने मिलकर बनाया है। और कॉलोनी के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। आजकल होली में जनरली गुलाब यूज करते हैं, गुलाल का। तो जितनी गुलाल अच्छी होगी उतने ही कलर में मजा आएगा लोगों को होली खेलने में। अगर घटिया किस्म के गुलाब काम में लेंगे तो उससे शरीर में स्किन की प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। मेरी सभी से यही अपील है कि अच्छी प्रकार की गुलाल का उपयोग करें और हंसी खुशी इस माहौल को, इस त्योहार को मनाएं। अभी भी जो है लगातार जो होली की प्रदक्षिणा करने का जो कार्यक्रम है वो सुचारू, और कहा जाता है कि होली की अग्नि में जो है तमाम बुराइयां खत्म होती है और साथ ही जो बीमारियां हैं वो भी जो है इस होली की आग में जलकर नष्ट हो जाती है। कीटाणु, जीवाणु जितने भी होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। और नई फसल को लेकर जो यहाँ पर भगवान को जो है अग्निदेव को भोग लगाया जाता है, ये परंपरा कई सालों से रही है और इसी का निर्वहन जो है गली गली में आज जोधपुर शहर में किया जा रहा है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। देश भर में होलिका दहन के साथ ही होली मनाई जा रही है, लेकिन भीलवाड़ा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां न लकड़ी कटती है और न ही अग्नि प्रज्वलित होती है। यहां पर होलिका दहन की जगह सोने के प्रहलाद, चांदी की होलिका के साथ अनोखी परंपरा का निर्वहन होता है, जो आस्था, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक एकता की एक अनूठी मिसाल हम सब के सामने है। रिपोर्ट देखिए। यहाँ अग्नि नहीं, परंपरा प्रज्वलित होती है। सोने के प्रहलाद, चांदी की होलिका। देश भर में जहाँ होलिका दहन अग्नि प्रज्वलित कर मनाया जाता है, वहीं भीलवाड़ा का एक ऐसा गांव है जहाँ होलिका दहन नहीं होता, बल्कि अनोखी तरीके से उसकी पूजा अर्चना होती है। और इसी परंपरा ने हरनी कला गांव को अलग पहचान दिलाई। यहाँ होली पर सोने से बने भक्त प्रहलाद को चांदी से बनी होलिका की गोद में बैठाया जाता है। फिर मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा संपन्न होती है। पूरा गांव श्रद्धा और उल्लास के साथ इस परंपरा को निभाता है। दरअसल करीब 55 से 60 वर्ष पहले हरनी गांव में होलिका दहन के दौरान अग्नि प्रज्वलित करने पर आग फैल गई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद गांव के पंच पटेल और बुजुर्गों ने विचार विमर्श कर तय किया कि पेड़ काटकर होलिका दहन में अग्नि जलाने के बजाय पूजा की परंपरा शुरू की जाए। ग्रामीणों ने मिलकर चंदा जुटाया और सोने के प्रहलाद के साथ ही चांदी की होलिका बनवाई। तभी से ये अनूठी परंपरा जारी है। इससे हमारे गांव में शांति है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है, हमारे बाड़े दौड़े को, फसल को, किसी को नुकसान नहीं है, किसी जानवर को किसी को नुकसान नहीं है। हम बहुत खुश हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो ये नियम बनाया, हम बहुत खुश हैं उससे। होलिका दहन के दिन सभी ग्रामीण चार भुजानाथ मंदिर में एकत्रित होते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। होली के दिन शुभ मुहूर्त में होलिका को मंदिर, चार भुजा मंदिर पे लाया जाता है। श्रृंगार करके उसको वापिस जहाँ होलिका ठाण बोलते हैं वहां ले जाया जाता है। विधि विधान से पंडित पूजा कराते हैं और गाये बाजे के साथ लेडीज भी होती है और पुरुष भी होते हैं। पूरे अच्छे माहौल, हर्ष माहौल के साथ उसका पूजन किया जाता है और गाये बाजे के साथ
वापिस यहीं चार भुजा मंदिर पर लाया जाता है। ग्रामीणों की इस अनोखी परंपरा से गांव में शांति, सौहार्द और पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है। यहाँ जो बहन बेटियां हैं उनको भी गांव वाले बुलाते हैं ताकि जो चांदी की होलिका है और जो सोने के भक्त प्रहलाद है उनका आशीर्वाद बहन बेटियां भी ले सके, यहाँ के गांव वाले भी ले सके और इस गांव में सुख शांति और अमन चैन कायम रहे। एक आगजनी की घटना ने इस पूरे गांव की कहानी बदल दी और अब इस गांव की जो ख्याति है दूर दूर तक फैल चुकी है। संतोष राठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और इसी बीच दौसा से भरपूर डोलची मार होली रिपोर्ट देखिए। बीकानेर की डोलची मार होली, अनोखा रंग, अद्भुत ढंग, परंपरा 300 साल पुरानी, वही जोश वही रवानी। बीकानेर में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि परंपरा, पराक्रम और भाईचारे का अनोखा संगम है। ये सदियों से खेली जा रही डोलची मार होली आज भी लोगों के उत्साह को चरम पर पहुंचा देती है। चमड़े की डोलची में भरा पानी जब पीठ पर पड़ता है तो उसकी सटाक की आवाज माहौल में रोमांच भर देती है। ये करीब 300 साल पुराना है। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे ये इस खेल के पीछे एक झगड़े की कहानी छुपी हुई है। वो झगड़े को हमारे पूर्वजों ने झगड़े के बाद आपसी प्रेम और सौहार्द में बदलने का प्रयास किया, राजीनामा हुआ और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हरस और व्यास जाति के मध्य इतना प्रेम और सौहार्द है। करीब 300 साल पुरानी इस परंपरा की जड़ें रियासत काल से जुड़ी है। हर्ष और व्यास समाज के बीच हुए पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए शुरू हुआ ये जल प्रहार आज प्रेम और एकता का उत्सव बन चुका है। गेर के रूप में व्यास समाज के लोग हर्ष समाज की ढाल पर पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है डोलची मार का ये जोशीला मुकाबला। ये खेल लगभग 300 से 500 से 300 वर्ष पुराना चलता आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले पानी की बड़ी किल्लत होती थी, ये डेजर्ट एरिया था और डेजर्ट एरिया में पानी का प्रभाव बहुत ही कम रहता था। उस पानी को एकत्रित करके हम लोग सब मिल करके आपस में पानी की बौछारों के साथ में इनका उत्सव मनाया जाता था। किंवदंती है कि हमारे बुजुर्गों के बीच में भी कोई ऐसा विवाद हुआ था, उस विवाद को मिटाने के लिए भी बुजुर्गों के द्वारा मीडिएशन किया गया। मीडिएशन का प्रभाव रहा कि सब लोग मिलकर के साथ बैठ करके पानी का खेल आपस में खेलने लगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।